लेकिन ये लकड़ी की कुर्सी सिर्फ जमीन तक है, आपके घर तक। मिंबर पे आने के बाद इस कुर्सी की हैसियत बदल जाती है। ये समझने वाली बात, और खास तौर पर मुझे और हमारे स्टाफ को कि ये लकड़ी की कुर्सी है 2-4 हज़ार रुपए में आ जाती है। आपके घर में रखी हुई है तो ये लकड़ी की कुर्सी है, लेकिन जब मिंबर रसूल पर रख दी जाए तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें रसूलुल्लाह की जो विरासत दी गई है उसका हक अदा करना है, हक बोलना है। इस कुर्सी का हक अदा कैसे होगा? आप जानते हो हमारा आलम यह है, हाथ पैर हमारे सलामत है, फिर भी हम लोगों की मुखालिफत की वजह से हक बोलने की हिम्मत जुर्रत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर की तुरबते पाक पर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे तोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुर्सी आपके घर में है तो ये नॉर्मल कुर्सी है, लेकिन जब ये मिंबर रसूल पर रख दी जाए ना तो इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है हक बयान करना है, सच बोलना है, उम्मत की हिदायत के लिए अपने सीने में दर्द रखना है। इस बात की परवाह नहीं करना है कौन बुरा कहेगा, कौन गाली देगा, कौन मुखालिफत करेगा, कौन मस्जिद से निकालेगा, कौन इमामत से निकालेगा। कई लोगों ने मुझे कहा हजरत कई बात हम इसलिए नहीं बोल पाते हैं, लोग बुरा मान जाएंगे, इमामत खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा याद रखो, रिस्क का मालिक मस्जिद का सदर नहीं है, रिस्क का मालिक खजांची नहीं है, रिस्क का मालिक सेक्रेटरी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिस्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के रहमो करम पर है। तुम इस बात के चक्कर में क्यों हो फुला बुरा मान जाएगा, फुला बुरा मान जाएगा। हर जमाने में इमाम अहमद रजा के गुलामों की फिक्र ये रही है, अल्लाह अकबर, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो ताकते परवरदिगार। इस बात की फिक्र नहीं करनी है कौन बुरा मानेगा। कई लोगों ने मुझे कहा हजरत क्या करें, हम कुछ कौम के अंदर मौजूदा जो बीमारियां हैं, जो गलत रस्म रिवाज खत्म करने की कोशिश करते हैं, लोग बुराई करते हैं, मुखालिफत करते हैं। किसी ने कहा बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग लिहाज नहीं करते हैं, इस बात का भी लिहाज नहीं करते, हम मस्जिद के इमाम में गाली देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात क्या है। जब दस्तार बंदी आपकी होगी, माला आपके गले में डाली जाएगी, फूल आपके कदमों में डाले जाएंगे तो गाली कोई किराए पे आकर खाएगा, गाली भी आपको ही खाना है। याद रखना ये कोई नई बात नहीं है। जो जितनी बड़ी कुर्बानी देता है अल्लाह उतना बड़ा मकाम भी देता है, जो जितनी बड़ी परेशानी के दौर से गुजरता है अल्लाह मकाम भी उतना बड़ा देता है। जो जितनी मुखालिफत बर्दाश्त करता है, याद रखिएगा मुखालिफत करने वाले थोड़े से जमाने तक जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर थोड़े से जमाने के बाद ना मुखालिफत बाकी रहती है, ना मुखालिफत करने वाले जिंदा रहते हैं। जिंदा हमेशा हक रहता है और हक वाले रहते हैं, हमेशा सच रहता है और सच वाले रहते हैं। क्या बात है, क्या मोहम्मद अरबी ने जब मक्के की जमीन पर ऐलान किया, क्या बुराई करने वाले नहीं थे, क्या मुखालिफत करने वाले नहीं थे, क्या जान के दुश्मन नहीं थे, क्या नाम का मिटाने का ऐलान करने वाले नहीं थे। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो, बरेली से आवाज आ रही है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, दुश्मन तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आप गौर करो, मिटाने वाले जितने थे मिट गए, बाकी नाम है तो मोहम्मद अरबी का नाम है, नाम बाकी है तो आमिना के लाल का बाकी है, नाम बाकी है तो सैयदुल मुरसलीन का बाकी है, नाम बाकी है तो इमामुल अंबिया का बाकी है, नाम बाकी है तो उसका बाकी है जिसके लिए वक्त का मुजद्दिद कहता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।